थोड़ी-सी खतरनाक बात मैं बता दूँ, जो कि सुनने वालों के लिए या हम सब के लिए या जो भी नाज़रीन हैं, कि ये जो चाँद गिरन आया है आज उसका 28 अक्टूबर का जो चाँद गिरन है, इसकी जो इम्पैक्ट्स हैं वो सबसे ज़्यादा जो पड़ने हैं वो एरीज़ में पड़ने हैं क्योंकि ये एरीज़ हाउस में हो रहा है। और अब आपको याद होगा कि नवाज़ शरीफ साहब को भी मैं एरीज़ कह रहा था कि उनमें भी एरीज़ का टच है और इमरान खान में भी एरीज़ का टच है। बल्कि इमरान खान के तो जो नक्षत्र ये कंस्टलेशन है उसी में हो रहा है ये। इमरान खान साहब के लिए राहु और केतु ने तो ज़ाहिर है अगले घर में चले जाना है। उनकी कैद-ओ-बंद और सोबतें जो हैं वो खत्म होनी थी। लेकिन चूँकि चाँद गिरन जो है वो आ गया है एरीज़ के हाउस के अंदर, तो इमरान खान के लिए भी मुश्किलात हो सकती हैं, नवाज़ शरीफ के लिए भी मुश्किलात हो सकती हैं। बड़े आप बड़ी मैं कहता हूँ आपने जैसे कहते हैं ना कि लिसन वर्ड कहते हैं गौर से सुनना इंग्लिश में अगर कहे ना, हेयर कहते हैं सुनना, लिसन कहते हैं गौर से सुनना। और आज मुझे समझ आई है कि आपने बड़ी लिसनिंग का मुज़ाहिरा किया है कि मैं जिस बात को जैसे कहते हैं लपेट के अच्छे से रैप अप करके गुज़ार गया कि नाज़रीन के दिन, क्योंकि ये तो इमोशनली अटैच इतने हैं कि एक दिन भी इनसे नहीं गुज़ारा होता किसी बुरी खबर के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिज़नेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नवंबर शुरू होने जा रहा है, तो नवंबर के हवाले से हमने गुफ्तगू करनी है, जानना है, पूछना है उसामा अली साहब से कि नवंबर कैसा रहेगा। आपके जो भी सवालात हों, नंबर जो है वो स्क्रीन पे आ जाएगा उसामा अली साहब का। आप इनको कॉल कर सकते हैं, इनसे कंसल्ट कर सकते हैं, सवालात के जवाब ले सकते हैं या ज़िंदगी में जो भी मसाइल आ रहे होते हैं, रोजगार के हवाले से, रिश्तों के हवाले से, व्हाटएवर, वो आप इनसे जान सकते हैं। उसामा अली साहब, सबसे पहले सर अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से आप सुनाएँ क्या हाल है? बिल्कुल ज़बरदस्त सर, शुक्र है अल्लाह पाक का। सर 2-3 महीने से प्रेडिक्शंस आपकी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से दुरुस्त हो रही हैं, तो लोगों की वो जो डिमांड होती है ना, वो बढ़ रही है उसामा अली साहब के हवाले से। तो ज़ाहिर है फिर लोगों के सवाल ज़्यादा हैं, तो हम ज़्यादा सवाल करेंगे और आपको बताने पड़ेंगे। सबसे पहले तो सर ये बता दें कि ये जो नवंबर शुरू होने जा रहा है, कितना बेहतर रहेगा अवाम के लिए, किन बुरूज के लिए नवंबर खुशखबरियां लेके आएगा और कौन से बुरूज ऐसे हैं जिनको मुहतात होना है या जिनके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि ओवरऑल नवंबर मोस्टली जैसे कहते हैं कि बेहतर होगा क्योंकि राहु केतु अपनी जगह 30 अक्टूबर को छोड़ेंगे। तो ये जो 1.5 साल का एक फ़ेज़ था लोगों के ज़हनों पे या उनके मामलात में, उसमें एक तब्दीली वाक़ई होगी। और इससे तकरीबन लोग जो है वो जैसे कहते हैं कि फ़ायदा उठाएँगे। अब अगर बात करें सबसे पहले तो जिनके लिए आप सब ज़्यादा कंसर्न्ड रहते हैं कि उम्मीदें बाँधी हुई हैं, ये सारी जो गुफ्तगू है आपकी, जिसके लिए है वो बता दूँ कि उनके लिए भी ये 30 अक्टूबर के बाद उम्मीद है कि नवंबर उनके लिए अच्छी उनको लाएगा। लेकिन आज आपकी सवाल से हट के एक थोड़ी-सी खतरनाक बात मैं बता दूँ, जो कि सुनने वालों के लिए या हम सब के लिए या जो भी नाज़रीन हैं, कि ये जो चाँद गिरन आया है आज उसका 28 अक्टूबर का जो चाँद गिरन है, जी। इसकी जो इम्पैक्ट्स हैं वो सबसे ज़्यादा जो पड़ने हैं वो एरीज़ में पड़ने हैं क्योंकि ये एरीज़ हाउस में हो रहा है। ओके। और अब आपको याद होगा कि नवाज़ शरीफ साहब को भी मैं एरीज़ कह रहा था कि उनमें भी एरीज़ का टच है और इमरान खान में भी एरीज़ का टच है। बल्कि इमरान खान के तो जो नक्षत्र ये कंस्टलेशन है उसी में हो रहा है ये। तो इसके इम्पैक्ट्स आप देखें क्या पड़ते हैं और ये काफ़ी नेगेटिव उसके इन दोनों को ही इक्वली हिट करता नज़र आ रहा है ये चाँद गिरन जो है। और बाकी भी लोगों पे इसके इम्पैक्ट्स हैं मतलब डिफरेंटली, लेकिन बहरहाल इन पे तो बहुत ज़्यादा, इन दोनों पे तो बहुत ज़्यादा है। और इसी के साथ अगर हम बात करें जो आपने पूछा कि बाकी लोगों पे, तो डेफ़िनेटली एरीज़ वालों पे तो सबसे ज़्यादा इसके इम्पैक्ट होंगे, जिनका भी एरीज़ है। क्योंकि अब आप जैसे नवंबर का पूछ रहे हैं, तो डेफ़िनेटली नवंबर बज़ाते खुद तो कुछ नहीं है। प्लैनेट की पोज़ीशन और उनके इम्पैक्ट्स को ही कैलकुलेट करते हैं हम जब, तो ये पता चलता है कि अगला महीना कैसा रहेगा। तो इसलिए मैं आपको वैसे ही ओवरऑल जो ये 2 बड़े इम्पैक्ट्स हैं जो लाइव्स पे पड़ने हैं।
जिसमें से एक चांद गिरन का है, क्योंकि चांद गिरन के जो इम्पैक्ट्स हैं ये अगले साल अगले चांद गिरन तक जाते होते हैं। ओके। जो भी इसके इम्पैक्ट हों वो नेक्स्ट ईयर तक जाते होते हैं, और इसी तरीके से जब तक दोबारा ये नहीं लगेगा, मतलब इतना ये लॉन्ग टर्म इसके होते हैं। और ये ज्यादातर जो इसके इम्पैक्ट्स होते हैं वो आपके समझ लें कि इमोशनली आपको डिस्टर्ब करते हैं। बिल्कुल ठीक। इसकी जो अगर मतलब इमोशंस पे ज्यादा हावी होते हैं, और अगर पॉजिटिव हो या नेगेटिव जो भी होगा डिस्टर्बेंस, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स, इमोशनल डिसऑर्डर्स, जी। मेंटल स्ट्रेस, मतलब रूह या रूह से रिलेटेड जो मैकेनिज्म है ये उस पे ज्यादा चांद के असरात होते हैं, और ये अगले साल तक रहते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि सबसे ज्यादा जो इस पे हिट होंगे वो तो डेफिनेटली एरीज होंगे, क्योंकि उन्हीं के हाउस में ये हो रहा है, और जितने एरीज हैं वो लीडिंग कैडर से हैं और उन पे इसका ज्यादा इम्पैक्ट आ रहा है। तो लेट्स सी। बाकी जहां तक बात रहेगी, आपने नवंबर की नवंबर में अब देखें जो राहु केतु अपनी जगह छोड़ेंगे तो डेफिनेटली सब के सब, आप मैं हम सब कहीं ना कहीं जो 1.5 साल से एक फेज देख रहे थे उसमें तब्दीली वाकई जरूर होगी। अब उसमें क्या होगा कि जो नेगेटिव देख रहे थे उनका चांसेस है कि पॉजिटिव हो जाए, और जिनका थोड़ा नेगेटिव हो उनका ज्यादा पॉजिटिव हो जाए, ऐसे इसमें तब्दीली। हाँ, कुछ ऐसे भी होंगे कि जिनके लिए उसके वो एंगल्स अब जैसे कहते हैं नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये होता यही होता है कि ये सब का सब, जैसे कहते हैं ना कि कुदरत का एक निज़ाम है, और इस निज़ाम के ज़रिए ही वो लोगों की परख कर रहा है। इसी तगय्युर के मुतल्लिक अल्लाह ताला ने फरमाया कि वक्त की गर्दिश से ही मैंने आप लोगों की आजमाइश का इसी को ज़रिया करार दिया है, किसी के हक में किसी के मुखालिफ। तो इसीलिए जिसके बुरा वक्त हो उस पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि ये गर्दिश तो वक्त की, कभी फेर के चक्के के उस पार आप या कभी हम। तो इसलिए ये तो अल्लाह ताला से, जैसे कहते हैं अच्छा वक्त तो शुक्र करें, और अगर कोई आजमाइश का टाइम हो तो बस उससे मदद मांग के, नमाजों से मदद मांगा करें और अपना वो वक्त गुजारें। अब अगर देखें कि उसामा अली साहब, चले आपकी गुफ्तगू आगे बढ़ाने से पहले मैं एक छोटी सी चीज थोड़ा क्लियर कर लेता हूं। चीज आपने बोला कि जिन लोगों के लिए जिंदगी जिनकी ठीक चल रही है उनके लिए मुश्किलात आ सकती हैं, जो मुश्किलात में हैं उनके लिए आसानियां आ सकती हैं। और आपने जो चांद गिरन की बात की राहु और केतु के हवाले से इब्तदाइये के अंदर, आपसे आपके कहने से मुराद ये थी कि इमरान खान साहब के लिए राहु और केतु ने तो ज़ाहिर है अगले घर में चले जाना है। उनकी कैदो बंद और सोबतें जो हैं वो खत्म होनी थी, लेकिन चूंकि चांद गिरन जो है वो आ गया है एरीज के हाउस के अंदर, तो इमरान खान के लिए भी मुश्किलात हो सकती हैं, नवाज शरीफ के लिए भी मुश्किलात हो सकती हैं। बड़े आप बड़ी, मैं कहता हूँ आपने जैसे कहते हैं ना कि लिसन लिसन वर्ड कहते हैं गौर से सुनना, इंग्लिश में अगर कहे ना, हेयर कहते हैं सुनना, लिसन कहते हैं गौर से सुनना। और आज मुझे समझ आई है कि आपने बड़ी लिसनिंग का मुजाहरा किया है, कि मैं जिस बात को जैसे कहते हैं लपेट के अच्छे से रैप अप करके गुजार गया कि नाजरीन के दिन, क्योंकि ये तो इमोशनली अटैच इतने हैं कि एक दिन भी इनसे नहीं गुजारा होता किसी बुरी खबर के साथ। जी। तो आपने लेकिन उसको पकड़ लिया गर्दन से। तो अब मैं इसको बता देता हूँ कि जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, पॉसिबल है, ये पॉसिबिलिटी है कि जो कैद है या ये मामला तो खत्म हो ही हो, लेकिन इसके साथ कुछ और नेगेटिव इम्पैक्ट्स आए। लेकिन वो नेगेटिव इम्पैक्ट सिर्फ इमरान खान पे नहीं होंगे, इक्वली नवाज शरीफ पे भी होंगे। यानी जो एरीज हैं उनके ऊपर वो होंगे। हाँ जी। जी प्लीज आप कैरी कीजिए, आप जो गुफ्तगू कर रहे थे। तो ये आपकी बिल्कुल ठीक बात है। देखें, ये तो उम्मीद है कि जो रिहाई के तो कोई सीन या कोई भी मामला क्रिएट हो सकता है, लेकिन एक मेंटल तब्दीली भी वाकई होगी, डेफिनेटली है। लेकिन ओके। ये इसी इनकी कंस्टलेशन में इसका ग्रहण का लगना एक मैं समझता हूँ कि इग्नोरेबल बात नहीं है। और अगर ये इतना ही ब्लडी मून, जिसको एक्लिप्स हम कह रहे हैं कि बड़ा भी है और फुल भी है, और इस पे एक्लिप्स का लगना, तो फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि डेफिनेटली उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी ज्यादा होंगे। और क्योंकि ये इनको तो चाहिए, ये जो कुछ भी हैं, जो भी लीडिंग पोजीशन पे नुमाया नजर आ रहे हैं, या जो इनकी
एक्चुअल करिश्मा है या फाइट है, डेफिनेटली इस मून ने उस पे इम्पैक्ट डालना है इनके। बिल्कुल ऐसे ही। सो आप क्या सजेस्ट करेंगे लोगों के लिए, यानी मैं कंक्लूड कर रहा हूं, आप कंक्लूड करें कि लोग, सदकात आपने बताए हुए थे, दुआएं आपने कुछ बताई हुई थी, अब लोगों की अपनी जिंदगी के लिए और उनके जो रहनुमा है, नवाज शरीफ हूं, इमरान खान हूं, जो एरीज के हाउस में हैं, उनके लिए कौन सी दुआएं हैं जो आप समझते हैं कि करनी चाहिए, या कौन से सदकात हैं जो देने चाहिए? देखिए, सबसे ज्यादा तो मैं आपको ये बताऊं कि ये नमाज आयात तो सब पढ़ें, वो 5 रकूओं के साथ होती है, आपने बार बार एक आयत पढ़नी होती है, फिर रकू में चले जाना होता है, फिर खड़े होना होता है, फिर एक आयत पढ़नी होती है, तो 5 रकूओं के साथ समझ लें, एक रकात तो 2 रकातों में 10 रकू। तो वो वैसे भी बड़ा एक जज्बाती मंजर बन जाता है जब आप खुदा के सामने बार बार रकू कर रहे होते हैं। तो एक देखें, वो आप बतौर इंसान अगर ये देखें सीन साइड से बैठ के कि कोई शख्स बार बार रकू में जा रहा है, तो आप पे एक उसका जैसे कहते हैं ना, देख के एक आप पे एक असर तारी हो सकता है कि अपने माल के हकीकी को कैसे कोई शख्स बार बार झुक रहा है। तो डेफिनेटली इसके असरात खुदा की कुदरत है, ये उसी का ही बनाया निज़ाम है हमारे लिए। तो जिनको वो अपनी रस्सी पकड़ाता है उनको बचा भी लेता है इसी जरिए से, जो उसने अपने जरिए हम तक पहुंचाए हैं कि जब इस तरह के असरात हो तो उनसे कैसे बचना है। तो सबसे पहले बेसिकली तो यही 5-5 रकू के साथ 2 रकातें अदा करना मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है, ताकि चाँद हो, सूरज गिरन हो, कोई भी उसके असरात से बचा जाए। दूसरा बेशक। ये है कि जो सदक़ात हैं, बलाएँ मुसीबतों को टालते हैं, और ये जो मतलब टाइम है, उसके लिए जैसे वो सदक़ात दे रहे थे, क्योंकि अभी 30 अक्टूबर तो नहीं आया, व्हाइट चीज़ों बिल्कुल। का सदका दें अपने इसमें ज़्यादा से ज़्यादा, चीनी, चावल, दूध, क्योंकि ये मून से रिलेटेड वाइट आइटम होते हैं। तो मून को जैसे कहते हैं ना, मून की नेगेटिविटीज़ को या उसको करने के लिए वाइट चीज़ों का सदका ही रिकमेंड किया जाता है। तो बड़ी। अपने लीडरान के लिए भी दूध बाँटें, अपने लीडरान के लिए चावल दें, चीनी दें, मतलब वाइट चीज़ें जो हैं वो करें, ताकि इसके असरात को जैसे कहते हैं ना कि कम मुझे किया वो जा सकता। बात याद आ रही है आज, शायद करते-करते आपको थोड़ा-सा और भी बता दूँ, क्योंकि हमारे भी तो दिमागों में 100 बातें चलती हैं, क्योंकि हम कई ज़िंदगियों की कहानियों को तो डेली सॉर्ट आउट करके उनके अंदर झाँक ही रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ-साथ एक अपनी भी सीक्वेंस होती है। आपको याद है एक दफ़ा मैं कह रहा था आपको कि कभी ऐसा भी लगता है कि दोनों ही, जैसे कहते हैं कि कहा जाए कि कैद उनके बस अडयाला के अंदर है। हाँ, या दोनों ही कहें कि बस भई दोनों ही साइड पे और गेम कहीं और हो जाए। तो ये भी पॉसिबिलिटी, अब ये जो चाँद गिरन के दोनों पे इम्पैक्ट इकट्ठे पड़ रहे हैं, उससे मुझे ये फ़ील आ रही है कि ऐसा भी पॉसिबल, जो वो बहुत पहले नक्शा देखते थे, वो चाँद गिरन ने उसको मुझे जैसे कहते हैं ना, करीब-करीब दिखा दिया है। मुझे मुझे ये आपकी गुफ्तगू ठीक है, एस्ट्रोलॉजी और बाकी, मुझे ये लगता है कि नवाज शरीफ इतने ताकतवर हो चुके हैं कि चाँद गिरन भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखिए, ये कहने की बातें हैं। ये ताकतवर तो देखें वो कब नहीं थे, जब पहली दफ़ा आए, दूसरी दफ़ा आए, तीसरी दफ़ा आए, हर दफ़ा मेजॉरिटी के साथ आए, फिर उतरे भी। पूरा तो एक दफ़ा भी जी। ना किया। और कितनी दफ़ा एग्ज़ाइल काटी, कितनी दफ़ा हवालात गए, वो भी सारी आप ताकतें। तो इसलिए ये ना कहा करें ये वक़्त की गर्दिश है। हाँ, ये ज़रूर है कि एज़ कम्पेयर टू इमरान खान, जो 2024 का टाइम है, वो नवाज़ शरीफ के लिए कुछ बेटर होगा, क्योंकि न इमरान खान साहब का जो है टाइम, वो अप्रैल से बेहतर होना है, जो 2024 के, और इनका जनवरी से। लेकिन ये जो चांद गिरन का असर है, ये दोनों को कहीं ना कहीं बराबर करेगा। ये आज आप मेरी बात नोट कर लें, क्योंकि इसके असरात जो है खान साहब पे थोड़े से ज्यादा हैं, क्योंकि उन्हीं की कंस्टलेशन में हो रहा है ये, उन्हीं के जैसे कहते हैं ना, नक्षत्रा के अंदर हो रहा है बिल्कुल, बिल्कुल। ये चांद गिरन जो है। तो खान साहब इसको थोड़ा सा ज्यादा कैरी करेंगे, लेकिन नवाज शरीफ साहब भी इसके असरात से आप बिल्कुल बाहर नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ उन पे भी इसके असरात पड़ने हैं। बिल्कुल ठीक है। उसामा अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। हम ज़रूर अगली वीडियो में, क्योंकि नाज़रीन जो हैं वो मुझे पता है कि इस वीडियो के बाद उनके मैसेजेस आना शुरू हो जाएँगे कि भाई वन बाय वन हमारे स्टार्स के बारे में बताएँ
कि हमारा क्या बन रहा है, हमारा क्या बन रहा है और हमारा क्या बन रहा है। तो उस पे हम ज़ाहिर है ज़रूर बात करेंगे। अभी तक के लिए नाज़रीन इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।